ये जो रिसेंटली वो अपडेट हुआ है शबन गिल टॉप पे। लेकिन इसकी मेन वजह है कि शबन गिल अभी अभी आया हुआ है और दूसरे उसने बाहर नहीं खेला हुआ है, इंग्लिश कंट्रीज में उसने नहीं खेला। उसने सारी मैचेस जो है ना वो इंडिया में खेले हुए हैं और दूसरी उसको आईपीएल की एडवांटेज भी मिल रही है। उसने आईपीएल इधर खेला हुआ है, सारी गेम उधर खेले हुए आपने हैं। कहा है वो बाहर नहीं खेला हुआ, जो श्रीलंका है वहां पर खेला नहीं हुआ एशिया कप उसने। क्लास जो है ना वो कभी डाउन नहीं होती। ठीक है, गिल नंबर वन बन गया, लेकिन अपने मुल्क में जिनकी बाउंड्री छोटी होती है, ठीक है, पिच जो है ना वो सड़क जैसा पिच होता है, उस पे उसने चक्के मार दिए और नंबर वन बन गया। शुभमन गिल ने जो स्कोर बनाया वो पहली बात तो ये उनका होम ग्राउंड है, इंडिया में बनाया, और उनके ग्राउंड आपको पता है कितने छोटे ग्राउंड थे, जैसे बाबर आजम खुद कहते हैं। गिल जो है ना अभी न्यू न्यू आया है तो वो जाहिर सी बात है उसका ये इंडिया के अंदर इतनी परफॉर्म किया। जब भी वो बाहर खेला है तो उसने परफॉर्म नहीं किया। एशिया कप देख लें, अभी वर्ल्ड कप में भी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। वो बाबर आजम तकरीबन लास्ट 937 दिन नंबर वन बल्लेबाज रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो तकरीबन रिप्लेस फिर बाबर आजम ही करेगा अन करीब। आपने कहा है कि जो गिल हैं और उन्होंने अपने होम ग्राउंड में रहकर छक्के चौके लगाए हैं जिसकी वजह से ये क्राउन उनको मिला है। लेकिन देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनकी सीरीज थी उसमें बड़ा जबरदस्त खेले हैं। बाबर आजम अब तक कितना अच्छा खेले हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा राजा स्वैग के साथ। आज हम बात करेंगे शुभमन गिल जो कि इस वक्त ओडीआई नंबर वन बैट्समैन बन चुके हैं, बाबर आजम को रिप्लेस कर दिया है। साथ में बात करेंगे सिराज की जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करके ओडीआई नंबर वन बॉलर बन चुके हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले। तो पाकिस्तानी अवाम से कि बाबर आजम करके रहे हैं, ना कप्तानी अच्छी कर रहे हैं ना बैट्समैनिंग अच्छी कर रहे हैं। अगर शौक तो हमें बड़ा चढ़ा हुआ है कि हम जाकर जो सेमीफाइनल खेलें भारत के साथ, अगर भारत के साथ खेलते तो क्या होगा हमारा अंजाम, क्या हम वहां से सीधा बाहर जाएंगे या अपनी इज्जत बचा लेंगे। तो चलिए ये पाकिस्तानी अवाम से इसकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर बात करते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट के प्रिंस हैं जिनको कहा जाता है शुभमन गिल अहमदाबाद के प्रिंस है, बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, इंडियन क्रिकेट टीम के रिप्लेस कर गए हैं आज बाबर आजम को, और ये जो ओडीआई नंबर वन बैट्समैन का क्राउन था, ताज था, अपने नाम कर लिए। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि क्लास जो है ना वो कभी डाउन नहीं होती। ठीक है, गिल नंबर वन बन गया, लेकिन अपने मुल्क में जिनकी बाउंड्री छोटी होती है, ठीक है, पिच जो है ना वो सड़क जैसा पिच होता है, उस पे उसने चक्के मार दिए और नंबर वन बन गया। लेकिन जब बाहर आएगा ना तो उसकी रैंकिंग दोबारा डाउन हो जाएगी और लेकिन हमारा आपने किंग किंग ही रहेगा इंशाल्लाह। आपने कहा है कि जो गिल हैं और उन्होंने अपने होम ग्राउंड में रहकर छक्के चौके लगाए हैं जिसकी वजह से ये क्राउन उनको मिला है। लेकिन देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनकी सीरीज थी उसमें बड़ा जबरदस्त खेले हैं। बाबर आजम अब तक कितना अच्छा खेले हैं। बाबर आजम देखे, पाकिस्तान की टीम जब इंडिया गई है ना तो उनका मुकाबला सिर्फ टीमों से नहीं है, उनका ग्राउंडमैन से भी है, क्योंकि उनको जिस तरह की पिच दी जाती है ना वो सब जानते हैं। ठीक है, आईसीसी पे पूरा कंट्रोल जो है ना वो उनका है, जय शाह का बीसीसीआई है, का बीसीसीआई का है, जय शाह का है। तो वो जैसा चाहता है बस वैसा पिच बना देते हैं। ऐसे ना कहें, यहाँ बाकी टीम्स भी हैं वहां पर, देख ले ऑस्ट्रेलिया की टीम है, श्रीलंका की टीम है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, बड़ी से बड़ी टीम मौजूद है। फिर पाकिस्तानी टीम को इतने मसले मसाइल क्यों है? नहीं, पाकिस्तानी टीम तो अभी इंशाल्लाह राइज कर गई है और मुझे उम्मीद है कि सेमीफाइनलिस्ट बन जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि फाइनलिस्ट बाबर आजम की कप्तानी में। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और कल के मैच में बता दिए कि कुदरत का निजाम चल रहा है, तो इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। क्या लगता है कि इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी हमारे टी20 के सबसे बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, लेकिन अब सिराज उनको भी रिप्लेस करके सिराज नंबर वन पर आए हैं सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले में। देखिए, सिराज होम ग्राउंड पे खेल रहा है, इसमें इसका कोई कमाल नहीं है। मैं श्रीलंका का होम ग्राउंड नहीं था तब भी सिराज ने विकेट्स लिए हैं, और 50 पर पूरी बुक जो श्रीलंका की टीम थी उसको बुक कर दिए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये है कि सिराज का भी स्विंग हो रहा है, उनका होम ग्राउंड है, उनको पता है कैसे कैसे बॉल डालनी है, सीम एंड स्विंग कैसे करना है, विकेट टू विकेट वो स्टिक हो जाते हैं, उनको ये अपने ग्राउंड का पता है ना। लेकिन हमारे शाहीन जो है वो इंशाल्लाह वापस कम बैक कर जाएंगे। कर जाएंगे अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल्स के लिए। बॉलिंग हमारी सही नहीं चल रही है, बैट्समैन में फखर जमान है जिन पे पूरी टीम डिपेंड कर रही है। अब इंडिया 8 के 8 मैच जीत चुकी है, एक भी नहीं हारी है। क्या लगता है कि अपसेट होगा कोई, यहाँ भारत सेमीफाइनल्स भी जीतेगा? नहीं, इंशाल्लाह देखिए, पाकिस्तान की टीम ने साबित कर दिया कि जब वो राइज करती है ना तो कोई टीम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग में भी डेप्थ तक बैटिंग है, 10 तक। कल जो लास्ट मैच हुआ था उसमें अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 10th नंबर पे आना था और वो भी एक अच्छा खासा बल्लेबाज है। और बॉलिंग में भी हमारे पास स्पिन में थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर है, लेकिन फास्ट बॉलर में तो हमारा मिसाल नहीं है। हारिस रऊफ इंशाल्लाह
हमें मायूस नहीं करेगा। जो 97 रन खा रहे हैं एक विकेट पर। नहीं देखिए वो पेस जो है ना उनका पेस बहुत ज्यादा है और पिच जो है ना उसको सपोर्ट नहीं कर रही। देखिए आप देखिए 300 प्लस रन बन रहे हैं, एवरेज जो है ना 300 प्लस का है, तो ये बॉलर को सपोर्ट नहीं दे रही इंडियन पिच, तो इसलिए उनको रन खाने पड़ रहे हैं। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर गिल ने कह ले कि बाबर आजम को रिप्लेस करके रख दिया है। गिल अब ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं। बाबर आजम क्या कर रहे हैं? बाबर आजम को अपना रैंक नहीं बचाना क्या? ना अच्छा खेल रहे हैं, ना अच्छी कप्तानी कर पा रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो गिल जो है ना अभी न्यू न्यू आया है, तो वो जाहिर सी बात है उसका ये इंडिया के अंदर इतनी परफॉर्म किया, जब भी वो बाहर खेला है तो उसने परफॉर्म नहीं किया। एशिया कप देख लें, अभी वर्ल्ड कप में भी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। वो बाबर आजम तकरीबन लास्ट 937 दिन नंबर 1 बल्लेबाज रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो तकरीबन रिप्लेस फिर बाबर आजम ही करेगा अनकरीब। बाबर आजम ही रिप्लेस करेंगे? बड़ी आपको कॉन्फिडेंस है भाई बाबर आजम पर? बिल्कुल, अभी भी कॉन्फिडेंस है, अभी भी मैं ये चाहता हूँ दावे से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। चले ये भी ख्वाहिश आपकी हो सकता है पूरी हो जाए। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी हमारे ऐसे बॉलर हैं भाई फास्ट, जो तब विकेट्स लेते हैं जब जरूरत ही नहीं होती है, एंड पे जाकर 5 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली। और सिराज ने कह लें कि शाहीन अफरीदी को रिप्लेस कर दिया, नंबर 1 बॉलर बन गया सबसे ज्यादा विकेट्स लेने में। नहीं, ये शाहीन अफरीदी जो है ना, ये थोड़ा सा ना अपने भूत में आ गया, जिसको कहते हैं ना, इसको शाहिद अफरीदी की सपोर्ट है, तो इसी वजह से ये कैप्टन कैप्टन ये चाहता है मैं कैप्टन बनूं, लेकिन इसकी ख्वाहिश मुझे लगता है पूरी कभी नहीं होगी। क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त झुंझला रही है, सिर्फ एक फखर जमान पर डिपेंड कर रही है? नहीं, इंशाल्लाह ये सुबह का मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, और कुदरत का निजाम चल चुका है इस वक्त, तो मुझे यही लगता है सुबह तो बारिश हो रही है, 80% चांसेस है। अगर तो पाकिस्तानी खुश है? हाँ, बारिश हो जाती है तो फिर तो हमें इंग्लैंड को सिर्फ हराना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है? नहीं, आगे सिंपल फिर भारत है। भारत है, भारत को हम जैसे चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल में हराया था, इस बार सेमीफाइनल में हराएंगे। लेकिन भारत अभी तक एक मैच भी नहीं हारा, 8 के 8 जीते। तो जाहिर सी बात है वो हमसे ही हारने के लिए आएगा ना सेमीफाइनल में। और अब फिर कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ, अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान भारत से खेलता है, ये मुझसे लिखवा लें, पाकिस्तान जीतेगा। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सवाल आज का ये है कि बाबर आजम, जिनका कंपैरिजन हम विराट कोहली के साथ करते थे कि बड़े क्लासी प्लेयर है हमारे, आज क्लास भी नजर नहीं आ रही है, कप्तानी भी नजर नहीं आ रही है, साथ में ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन की रैंकिंग भी छिन गई है, और वो भी कह ले कि 21 साल का बच्चा शुभमन गिल अपने नाम करके चला गया। क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शुभमन गिल ने जो स्कोर बनाए हैं, वो पहली बात तो ये उनका होम ग्राउंड है, इंडिया में बनाए हैं, और उनके ग्राउंड आपको पता है कितने छोटे ग्राउंड थे, जैसे बाबर आजम खुद कहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी तब उससे भी स्कोर नहीं बन रहा था, क्योंकि डाउनफॉल जो होता है वो सब पे आता है, विराट कोहली पे भी आया था, अब बाबर आजम पे है, तो जब बाबर आजम स्कोर करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, और जब वो आउट हो जाते हैं तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हमें उसको डिफिकल्ट सिचुएशन या मुश्किल वक्त में भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने कहा है कि जो गिल है उनकी अपनी होम ग्राउंड है, उनके पास अपने कह लें कि बाउंड्री छोटी है, उनकी पिचेस वगैरह बिल्कुल रोड जैसी बनाई हुई है, लेकिन ये वही प्रिंस हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी की हुई है, जिन्होंने कह लें कि एशिया कप के अंदर कोलंबो में जाकर भी वो खेले हुए हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड में खड़े होकर ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन आप अगर एक बात देखें तो ये वही शुभमन गिल हैं जो शाहीन अफरीदी ने इनकी विकेट्स ली थी। और दूसरा ये कि कभी कभार मैच में कोई बंदा चल जाता है, किसी की फॉर्म आ जाती है, किसी के खिलाफ चल जाता है, जैसे आपने कल का मैच देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का, उसमें मैक्सवेल चल गया था, हालांकि वो इंजर्ड थे, फिर भी उन्होंने स्कोर किया। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये लक की बात भी हो सकती है कि वो चल सकते हैं। दूसरा, अगर बाबर आजम को देखा जाए तो उन पे डाउनफॉल आया हुआ है, तो इस वजह से वो थोड़ा मुश्किल में है, उनको सपोर्ट मिल नहीं रही। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी पे क्या डाउनफॉल आया हुआ है? उसकी भी पोजीशन छिन गई है। सिराज नंबर 1 आ गए हैं सबसे ज्यादा विकेट्स लेने में। डाउनफॉल तो उन पे भी आया है, लेकिन अगर सिराज से पहले देखा जाए, जो अभी इंडिया के मतलब इंडिया मैचेस में सिराज पहले नंबर पर है, उससे अगर पहले देखा जाए तो शाहीन अफरीदी पहले नंबर पे थे। तो दूसरा ये वजह भी है कि हर कोई यही कह रहा है कि मैच फिक्स है, और सिराज आपको को सच में लगता है कि मैच फिक्स है? जैसे ये जब परफॉर्मेंस। पाकिस्तान खेलेगा हम कहेंगे मैच फिक्स नहीं है, जहां पर इंडिया खेलेगा हम कहेंगे मैच फिक्स है। पाकिस्तानी हम होश में है। लेकिन आप ये देखें कि जो साउथ अफ्रीका टीम है, जिसने इतना स्कोर रन चेस किया है, जिसके इतने पॉइंट्स हैं, वो इतना कम स्कोर कैसे बना सकती है? कोई तो वजह हो सकती है। और दूसरा, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब टीम इतनी मतलब अच्छी टीम्स हैं, ए टीम्स हैं ये सारी, तो ये कैसे मतलब कि चेज नहीं कर सकती? अब ये काफी लोग कहते हैं, मतलब सुनने में यही आता है कि मतलब स्पीकिंग, कि जो आईसीसी है वो और बॉल्स दे रहा है इंडियन के बॉलर्स को। और आप अंपायरिंग भी देख सकते हैं, अंपायरिंग भी कैसे हो रही है।
जो DRS वगैरह या रिव्यू मेथड आते हैं वो भी आप देखते हैं कैसे मतलब कि बॉल बाहर होती, इन स्विंग नहीं होती और विकेट्स में होती नहीं है, फिर भी आउट देते हैं कभी कभार। और अगर विराट कोहली या कुछ उनका मतलब कि पार्टनर कोई और कह दे तो वो कहते हैं कि भाई बॉल ठीक है या नो बॉल है, वो दे देते हैं उनके एम्पायरों को। तो क्या लगता है कि सेमीफाइनल्स में अगर पाकिस्तान चला गया है फिर आगे इंडिया है? इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अभी चांसेस तो हैं, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड हारते तो पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं, वरना अगर न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर रन रेट पे बात आ जाएगी। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता भी है फिर तो वो जो मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का वो बहुत मजे का मैच होगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर बात की जाए बाबर आजम की तो उनसे उनका ये रैंक छिन गया है नंबर 1 बैट्समैन का और ये गिल को मिल गया है जो कि भारतीय बैट्समैन है। क्या कहना चाहते हैं कि बाबर आजम कर क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो रिसेंटली वो अपडेट हुआ है शबन गिल टॉप पे, लेकिन इसकी मेन वजह है कि शबन गिल अभी अभी आया हुआ है और दूसरे उसने बाहर नहीं खेला हुआ है, इंग्लिश कंट्रीज में उसने नहीं खेला, उसने सारी मैचेस जो है ना वो इंडिया में खेले हुए हैं और दूसरी उसको आईपीएल की एडवांटेज भी मिल रही है, उसने आईपीएल इधर खेला हुआ है, सारी गेम उधर खेले हुए आपने हैं। कहा है वो बाहर नहीं खेला हुआ, जो श्रीलंका है वहां पर खेला नहीं हुआ एशिया कप उसने। श्रीलंका में खेला हुआ है लेकिन उधर भी पिचेस इतनी वो स्लो पिचेस है, स्पिन पिचेस है, तो इस वजह से उसको एडवांटेज मिल रहा है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में खेले तेज बॉलर के सामने खेले तो नहीं होगा इससे, क्योंकि इससे पहले वो सीरीज तो उसमें ये इसने अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखाई थी शुभमन गिल ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी कर चुके हैं ये सीरीज के अंदर, आ, जो अभी भी वर्ल्ड कप से पहले हुई थी। मेरे ख्याल में नहीं की थी उसने की थी, बी टीम में थे, बी टीम ने बड़े बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वो तो मैंने नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया का मैं एक्चुअली फैन हूँ, वो मुझसे मैंने नहीं देखा ना। फिर कल का मैक्सवेल की परफॉर्मेंस तो देखी होगी। हाँ, मैक्सवेल ने हमारा जो है ना वो दिल को गार्डन गार्डन कर दिया, क्योंकि मैं इंडिया अफगानी हूँ और अफगान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। पहले भी इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, दूसरी अफगानी है। मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सबको सपोर्ट करता हूँ लेकिन अफगान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। शाहिन अफरीदी हमारे नंबर 1 बॉलर थे, बड़े फास्ट, बड़ी तारीफें करते थे, हम उसको भी सिराज रिप्लेस करके चले गए, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बन गए सिराज। हाँ बिल्कुल, यही वजह है ना कि वो इंडिया पिचेस है और पिचेस कंडीशन उसने अपने लिए बनाया हुआ है और शाहीन के जो है ना ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता। उधर हमारा हारिस रऊफ है, उसको शॉट लग रहे हैं, स्कोर आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दूसरा इस तरह बॉलर नहीं है जो स्विंग कर सकते। अभी सिराज के पास बुमराह है, शामी है, तो वो उसके अगर एक बॉलर को छक्के लगे ना तो दूसरा उसको हैंडल कर सकता है। अभी पाकिस्तान थोड़ा लेगिंग कर रहा है ना, उसके साथ ये स्पीड नसीम शाह नहीं है। अगर हमारा नसीम शाह होता ना तो फिर ये दोनों साइड से अगर कंट्रोल कर लेते तो इंशाल्लाह फिर वो इस तरह नहीं कर सकते। अगर पाक भारत टकरा हो जाता है सेमीफाइनल्स के अंदर तब हमारे बॉलर्स बैट्समैन क्या करेंगे? हम तो दोनों साइडों से टूटे हुए हैं। नहीं, इस दफा जो है ना फखर जमान आ चुका है, हमारा फौजी, हमारा पठान, हमारा फखरे केवी के वो आ चुका है और उसके आने की वजह से पाकिस्तान में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है ना कि सब टीमें उससे अभी डर रही है कि उसने ट्रेल बोल्ट जैसे बॉलर को जो है ना नहीं दिखा, सऊदी को उसने 3 छक्के लगाए हुए, तो वो अभी किसी को नहीं छोड़ रहा। तो वो हमारा पकड़ है इंशाल्लाह। अगर वो उसके सामने जो भी सेमीफाइनल, इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और जो भी टीम उसके सामने आ जाएगी ना तो इंशाल्लाह हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे।